नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विहार SCERT कक्षा 9 की बुक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 के लोकतंत्र का क्रमिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले विहार स्टेट पेपर 1 एवं बिहार BPSC TRE 3 के TGT सोशल साइंस की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम चलते हैं बिना देरी किए हुए लोकतंत्र का क्रमिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जिसमें आपका पहला महत्वपूर्ण तथ्य है। चिली नाम का एक देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। चिली नाम का एक देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। नंबर 2, चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आयांदे नामक व्यक्ति ने की। चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आयांदे नामक व्यक्ति ने की। नंबर 3, 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में सेपुलर यूनिटिस नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। आयांदे 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में सेपुलर यूनिटिस नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। आयांदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए। उसने मजदूरों की दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा में सुधार किया और चिली के आयांदे सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाए, जैसे बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना आदि। अब हम चलते हैं नंबर 4। विदेशी कंपनियां चिली से तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा देश से बाहर ले जा रही थी। जो विदेशी कंपनियां थी वो चिली से तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा को देश से बाहर ले जा रही थी। नंबर 5, नौसेना के एक समूह ने 11 सितंबर 1973 को चिली के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। देश के उस समय जो रक्षा मंत्री थे, या रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय जो देश के रक्षा मंत्री थे, सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और सेना के एक अधिकारी ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। नंबर 6, नौसेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए कहा। नौसेना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति को उस समय रेडियो के माध्यम से पद छोड़ने के लिए कहा। नंबर 7, 11 सितंबर 1973 को जनरल
आगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के एक गुट ने अमेरिकी सरकार की सहायता से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। 11 सितंबर 1973 को जनरल आगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के एक गुट ने अमेरिकी सरकार की सहायता से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आयांदे की हत्या कर दी। नंबर 8, आयांदे की हत्या के बाद विद्रोही गुट के नेता आगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बने। आयांदे की हत्या के बाद विद्रोही गुट के नेता आगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बने। नंबर 9, पिनोशे सरकार ने 17 वर्षों तक शासन किया। पिनोशे सरकार ने 17 वर्षों तक शासन किया। पिनोशे सरकार का अंत 1988 में जनमत संग्रह द्वारा हुआ। पिनोशे सरकार का अंत 1988 में जनमत संग्रह के द्वारा हुआ। अब हम चलते हैं पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जिसमें नंबर 11 है, पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैंड भी था। पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैंड भी था। उस समय पोलैंड पर जारुजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। उस समय पोलैंड पर जारुजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। नंबर 12, सोलिडेरिटी एक संगठन का नाम है जो 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया। सोलिडेरिटी एक संगठन का नाम है जो 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया। नंबर 13, लेक वालेसा पोलैंड के एक मजदूर यूनियन का नेता था। लेक वालेसा पोलैंड के एक मजदूर यूनियन का नेता था जो पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन था। पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन था। नंबर 14, लेक वालेसा बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। लेक वालेसा बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में लेक वालेसा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।